Vice Chancellor sir, you are welcome sir. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के मनोविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय वेबिनार जिसका विषय है मेंटल हेल्थ, वेल-बीइंग एंड कोविड-19 चैलेंजेज एंड सॉल्यूशन, मानसिक स्वास्थ्य, कल्याण और कोविड-19 जनित चुनौतियां और उसका समाधान। इस वेबिनार के समापन सत्र के अध्यक्ष हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति, मेरे अनन्य मित्र और प्रिय भाई प्रोफेसर आर.पी. तिवारी जी, एपीएस विश्वविद्यालय रेवा के भूतपूर्व कुलपति आदरणीय प्रोफेसर उदय जैन जी, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से इस कार्यक्रम से संबद्ध हुए प्रोफेसर के.एन. त्रिपाठी जी, किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से संबद्ध हुए डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी जी, सागर से ही संबद्ध प्रोफेसर पी.के. राय जी, एमटी विश्वविद्यालय ग्वालियर से इस कार्यक्रम में संबद्ध डॉक्टर राजेंद्र कुमार शर्मा जी, लखनऊ विश्वविद्यालय से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए डॉक्टर ललित सिंह जी और इस पूरे कार्यक्रम के कन्वेनर प्रोफेसर जी.के. तिवारी जी, सागर विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के यशस्वी अधिष्ठातागण, विभिन्न विभागों के दक्ष अध्यक्षगण, विभिन्न विभागों के सभी तेजस्वी शिक्षकगण, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, कर्मचारीगण और वे सभी जो इस वेबिनार से संबद्ध हैं, प्रतिभागी के रूप में, श्रोता के रूप में अथवा दृष्टा के रूप में। हमारे साथ हमारे विश्वविद्यालय के विशेष कार्य अधिकारी और हमारा टेक्निकल स्टाफ। मुझे अत्यंत खुशी है कि एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके यहाँ 2 दिवसीय वेबिनार आयोजित हुआ, जिसका आज समापन सत्र है, जिसमें आपने मुझे आमंत्रित कर रखा है। यह हमारे मित्र तिवारी जी की सदा सहता है, उन्होंने मुझे याद किया। यह आज का जो विषय है बहुत ज़्यादा प्रासंगिक, महत्वपूर्ण, उपयोगी और विचारणीय भी। कारण कि एक अदृश्य आपदा ने, जिसे कोविड-19 नामक वायरस ने उत्पन्न किया हुआ है, विश्व मानवता को हिलाकर रख दिया है। आज की स्थिति में दुनिया के सभी राष्ट्र, चाहे उनकी जो भी मान्यता रही है वैश्विक फलक पर, विकसित, विकासशील, अल्प विकसित, अविकसित, शक्ति संपन्न, शक्ति से जो कम संपन्न हैं, ऐसे सभी राष्ट्र आज एक धरातल पर खड़े हैं। ऐसे हालात उत्पन्न हो गए हैं जिसमें वैभव, समृद्धि और सामर्थ्य का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। सब जगह मानवता एक जैसी लड़ाई लड़ रही है, अस्तित्व की लड़ाई। हमारे घर परिवार के वे सभी सदस्य और हम सभी जहाँ भी कार्यरत हैं, ऐसे सभी प्रतिष्ठान, औद्योगिक आस्थान अथवा आजीविका के स्थान एक तरह से बंद हो गए हैं। और ऐसे में हम किसी से प्रत्यक्ष मुलाकात नहीं कर पा रहे, कारण कि गमनागमन के द्रुतगामी साधन भी बंद हैं। हम इस व्याधि से मुक्त हों, इस संत्रास से मुक्त हों, इसके लिए एक ही उपाय है जो पूरी दुनिया में मान्य है और जिसका लॉकडाउन के समय ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया, संदेश दिया और सुझाया कि हम निरंतर मास्क का उपयोग करें, घर से बाहर जाने पर एक दूसरे से एक निश्चित दूरी बनाए रखें और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं के मोह में ना पड़ें, यही एक उपाय आज रह गया है। और लॉकडाउन का आशय ये है कि हम जहाँ कहीं भी हैं वहीं हम निरुद्ध हो गए हैं, स्वतः अपने द्वारा। कारण कि हमें उस कोरोना के चेन को तोड़ना है, जो चेन पकड़कर अर्थात एक सूत्रता में आकर
अथवा निरंतरता बनाकर पूरी दुनिया को आक्रांत करना चाहता है। इस अदृश्य विषाणु से निपटने के लिए हम दृश्यमान जगत में बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं और संवाद की एक ही प्रक्रिया शेष रह गई हमारे पास, जो प्रभावी भी है, त्वरित भी है और सुलभ भी है। वह है डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ और आप सबसे संवाद भी कर ले रहा हूँ, और जिसके माध्यम से अकादमिक जगत के जिज्ञासुओं को बहुत सारे दक्ष आचार्यों की बात सुनाई दे रही है और इस तरह ज्ञान का क्षेत्र निरंतर समृद्ध हो रहा है। इस वायरस ने हमको जहाँ कहीं भी हमारा परिवार है, जहाँ कहीं भी हमारा समाज है, वहाँ एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। ऐसा नहीं कि पहले हम एकता के सूत्र में नहीं थे, लेकिन हम भिन्न भिन्न स्थानों पर थे। आज की स्थिति में उससे बचने के लिए हम एक परिवार में, एक समूह में, एक स्थान पर केंद्रित हैं। जो कार्यस्थल से दूर चले गए अथवा जिनके सामने आय और आजीविका की समस्या उत्पन्न हो गई अथवा जिन्हें अपने संस्थान में जाने की सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनके सम्मुख गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हो गई। यह चुनौती वैश्विक है, किसी देश विशेष के लिए नहीं, किसी समाज विशेष के लिए नहीं, किसी अंचल विशेष के लिए नहीं है। एक वैश्विक समस्या है और इस समस्या में जो सबसे प्रमुख विषय बन गया है वह हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा हित कैसे हो, और हम इस आपदा से जो उत्पन्न चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, इनका निराकरण कैसे करें। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हम कहीं होकर भी नहीं होते हैं। हमारे यहाँ बहुत पहले से कहा गया कि स्वस्थ मन स्वस्थ काया में ही संभव है, अर्थात हमें स्वस्थ होना चाहिए, निरोग रहना चाहिए। यह एक ऐसी विषाणु जनित समस्या है जिससे उत्पन्न रोग हमारे जीवन को ही संकटग्रस्त कर देने वाला है। आप पूरी दुनिया में देख रहे होंगे, रोज अखबार पढ़ रहे होंगे, समाचार सुन रहे होंगे कि इसके द्वारा संक्रमित लोगों की संख्या कितनी बढ़ रही है और उसमें कितने काल कौलित हो जा रहे हैं, जो हमारे बहुत अनन्य हैं, हमारे बहुत समीप हैं, हमारे बहुत आत्मीय हैं, हमारे लिए हितकर हैं। ऐसे लोगों का विदा हो जाना मानवता के लिए गंभीर संकट का बायस है और सबब भी। हम कैसे स्वस्थ रहें। बहुत लोग जो कार्यस्थल पर सुबह ही निकल जाते थे 4 बजे, रात्रि में घर पर आते थे, उन्हें अपने बच्चों के साथ मिलने का समय नहीं हो पाता था। इस आपदा ने परिवार के पास रखा और आज आपके पास समय है। इस भागती हुई दुनिया में हम लोग आम तौर पर जब कोई हमसे मिलने आता था, कोई उम्मीद करता था, हम अपनी व्यस्तता के कारण ऐसा सहज रूप से कह देते थे कि अभी तो समय नहीं है। लेकिन अब ऐसा कोई नहीं है जिसके पास समय नहीं है। समय की अधिकता है, घड़ी में अभी भी उतना ही समय होता है, 24 घंटे का, उससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अब सबके पास पर्याप्त समय है और यह वह समय है जब हम अपने लोगों के कल्याण की बात सोच रहे हैं। पहले हम भौतिकवादी दुनिया में, जिसे LPG की दुनिया कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसमें हम अपने लिए भाग दौड़ कर रहे थे, भौतिक संसाधनों को जुटाने का प्रयास कर रहे थे, यथाशीघ्र समृद्ध होने का प्रयास कर रहे थे, ऐश और कैश से संचालित हो रहे थे। हम दुनिया में आर्थिक उफान दर का अनुमान लगाते थे और मापन करते थे। अब वह सब चीज़ें नहीं रही। हमको लगता था जितनी अधिक सुविधाएं हम एकत्र कर लेंगे उतना ज़्यादा हम सुखी रह गए, सुखी रहेंगे और सुखी हो जाएंगे, औरों को सुखी रख पाएंगे। लेकिन अब लग रहा है कि भौतिक सुख सुविधा के संसाधन हमें सुख नहीं दे सकते। एक ही झटके में सबको लगा कि हमारे पास बहुत संख्या में साधन हैं, वाहन हैं, बहुत सारे भवन हैं, वो आज किसी काम के नहीं हैं। आपके लिए उपयोगी वही है जहां आज की तारीख में आप हैं।
दुनिया के सभी देशों के राष्ट्र नायक इस चुनौती का मुकाबला करने में लगे हुए हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस देश के पास इस समय मोदी जी जैसा महानायक है, जो किसी भी मोर्चे पर आगे खड़े होकर के समस्या का सीधा मुकाबला करते हैं और समाधान की राह भी सुझाते हैं। आज के दौर में हम अपने कार्यस्थल से विरत हैं। अब वर्क फ्रॉम दी होम का एक नया फार्मूला है, हम घर से ही काम करें। लेकिन जिसे बाहर जाने का अभ्यास रहा है, जिसे बाहर रहकर आजीविका चलाने का अभ्यास रहा है, वह जब एक स्थान पर ही रहने लगेंगे तो नई प्रकार की समस्याएं भी उदित होंगी। हमने बहुत कुछ सीखा, हमारे सामने बहुत सारे प्रेरक कारक हैं। हमारे देश में लगभग आधी आबादी घरों के दायरे में रहने की अभ्यस्त रही है। आज हमें लगता है कि वह कैसे घरों के दायरे में चिरकाल से रहती चली आ रही है। यह सीख अब हमें भी लेना चाहिए कि घर में रहना साधना है और कर्म के लिए अपने को तैयार करने की एक सीढ़ी भी है। उनसे हम सीख सकते हैं, देवियों से। सीखना बहुत कठिन होता है। अब हम घर में रह रहे हैं तो हमें दूसरे प्रकार की अब चिंताएं हो गई। पहले बाहर थे तो यह चिंता थी घर नहीं पहुंच पा रहे, अब घर पर रह रहे हैं दूसरी चिंता हो गई, हम बाहर नहीं जा रहे। कोरोना से पूर्व यह समाज जो मनुष्यों का है, यह बाजार समाज बन गया था। समाज तो मानवीय रिश्तों से संचालित होता है, लेकिन आर्थिक समृद्धि की दौड़ में यह समाज बाजार समाज बन गया था और रिश्ते आर्थिक हो गए थे। तो जिन्हें बाजार समाज में निकलने का अभ्यास रहा है, माल में जाने का अभ्यास रहा है, उन लोगों के सामने थोड़ा गंभीर प्रश्न उत्पन्न हुआ है। आजीविका के स्थल से दूर आ रहे हैं तो हमारी आय कैसे हो, यह एक गंभीर प्रश्न है। घर में हमारी जो व्यवस्था रही है हमारे समाज की, कि हम लगभग 1 वर्ष के लिए तो संसाधन अपने पास रखते ही हैं। हमारे जीवन पर, अस्तित्व पर संकट नहीं है। अगर व्याधिग्रस्त ना हो जाए, संक्रमित ना हो जाए तो आजीविका चलेगी, लेकिन कार्यस्थल से हमारी दूरी है और हमें आगे की भी देखना है। हमारे समाज में जो कमाता है वो बहुतों को खिलाता है। अब जो बहुत सारे लोग हमारे ऊपर निर्भर हैं, उनके लिए हम संसाधन कैसे लाएं, यह सब समस्याएं हैं। विकास के लिए शिक्षा प्रमुख आधार है, शिक्षण संस्थान बंद हैं। भला हो डिजिटल प्लेटफॉर्म का, जिस पर हम लोग बहुत सारी ज्ञान की बातें सीख ले रहे हैं और आवश्यक जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। हमारे मित्र प्रोफेसर आर.पी. तिवारी जी इस पर बहुधा वक्तव्य देते रहते हैं। यूजीसी का पोर्टल, एमएचआरडी का पोर्टल हम लोगों के लिए कितना उपयोगी और उपादेय है, हम सब जानते हैं। माननीय मानव संसाधन मंत्री जी भी इसके लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहते हैं। मूल समस्या ये है कि हम अपने समाज में रहकर भी कभी कभी अब अपने में नहीं रह पा रहे। जब हमें चिंता अपने कार्यस्थल की होती है, अपने भविष्य की होती है, तो ऐसे में हम कहीं दबाव में आ जाते हैं। और यह दबाव पहले मानसिक दबाव होता है। मनुष्य निरंतर चिंतन करता है अपने लिए, अपने लोगों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए चिंतन करना ठीक है, लेकिन अकारण जो भविष्य हमारे हाथ में नहीं है उसको लेके चिंता करना यह कष्ट का कारक बन जाता है। और ऐसी स्थिति में जब हम लोगों से दूर हो जाते हैं, लगाव नहीं रख पाते, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, इस विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम संचालित हो रहा है, दबाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है, बिलगाव की स्थिति में आ जाते हैं, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य कहीं प्रभावित हो जाता है। आज पूरी दुनिया में स्ट्रेस जैसे विषय पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, डिप्रेशन पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। इस कोरोना ने दुनिया में अवसादग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ा दी है। हम सौभाग्यशाली हैं, भारत में हैं, जहां ऐसे लोगों की संख्या अन्य देशों की तुलना में न्यूनतम है। लेकिन अवसाद अथवा तनाव मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को अस्त व्यस्त कर देता है और ऐसे हमारे चिंतन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जीवनचर्या है, यह भी प्रभावित हो जाती है।
कभी कभी तनाव से हम अच्छा काम भी कर लेते हैं, कार्य का बोझ बढ़ता है तो हम ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा समय तक काम करते हैं। लेकिन कतिपय कारणों में होता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है। खेल के मैदान में दबाव हमें तेज दौड़ने के लिए विवश कर देता है। हमें कार्य का दबाव रहता है तो हम जो रचनात्मक कार्य है रात में भी करने लगते हैं, लिखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। आमतौर पर जब तनाव बढ़ता है तो घुटन होता है, और घुटन से हम घबराने लगते हैं, और घबरा कर अपना व्यवहार हम बदल देते हैं, जानबूझकर नहीं। तनाव का और मानसिक अस्वस्थता का जो लक्षण है वो हमारे व्यवहार में अचानक आने वाला परिवर्तन है। मनुष्य तो अपने व्यवहार और आचार के कारण जाना जाता है, लेकिन अचानक हमारा व्यवहार बदलता है जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। हमें परिस्थितियों के हिसाब से रिएक्ट करना होता है, एक्ट करना होता है। लेकिन जब मानसिक स्वास्थ्य से ग्रस्त हो जाते हैं, बेहतर नहीं रह जाता, तब हमारा रिएक्शन ठीक नहीं होता, हमारी प्रतिक्रिया ठीक नहीं होती। जो हमें कहना चाहिए हम नहीं कहते, और हम समूह में रहकर भी अलग थलग पड़ जाते हैं। इससे हमें अपने आप में सिमट कर रहने की एक प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, जिसके चलते हम विभ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। हमें यह काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसे हम अनिर्णय की स्थिति कहते हैं, और यही अवसाद का बोधक होता है। इस अवसाद से कैसे बचें, मनोविज्ञान विभाग के द्वारा यह कार्यक्रम हो रहा है। सारे विश्वविद्यालयों ने इसके लिए काउंसलर्स की नियुक्ति कर रखी है कि हम लोगों को सलाह दें कि वह कुछ विशेष कार्यों में अपने को व्यस्त रखें। जब भी हमारी व्यस्तता हमें रिक्तता की ओर ले जाएगी, हम रिक्त भाव में आ जाएंगे, व्यस्त नहीं रह जाएंगे, यह जो परिवर्तन होगा यह हमारे लिए तनाव का कारण बन जाएगा। मूलतः 3 कारण ही होते हैं। बहुत ज़्यादा किसी से लगाव हो जाए, वो लगाव अचानक ख़त्म हो जाए, जिसे भावनात्मक लगाव कहते हैं, तो हम तनाव में आ जाते हैं। हमारे ऊपर अचानक बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाए तो फिर हम तनाव में आ जाते हैं, या किसी स्थिति विशेष का प्रभाव पड़ जाए तो हम तनाव में आ जाते हैं। यह अवस्था हमें अवसाद की ओर ले जाती है और हम अपना ही हित नहीं सोच पाते। तो ऐसे में हमें यह सोचना पड़ेगा कि वह परिस्थितियाँ कौन हैं, पर्यावरण जनित हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, अथवा आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, बायोलॉजिकल परिस्थितियाँ हैं, जैविक परिस्थितियाँ हैं। आज जिस दौर में हम हैं वह पर्यावरणीय परिस्थिति है। कोविड संक्रमण ने पूरी दुनिया में एक ऐसा पर्यावरण उत्पन्न कर दिया है कि जहाँ सभी संशयग्रस्त हैं। हम एक दूसरे से मिलते हैं तो मन में संशय होता है कि जो हमसे मिल रहा है वह पूर्णतः स्वस्थ है अथवा नहीं है, अथवा वह जहाँ से आ रहा है वह क्षेत्र संक्रमित है अथवा नहीं है, जिस देश से आ रहा है उस देश की दशा अच्छी है कि नहीं है। इस परिस्थिति ने, जो पर्यावरण है आज का, उसने पूरी दुनिया को संशय के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। एक भाव है जैविक। कभी कभी हम उसके चलते भी तनाव में आ जाते हैं। हम बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े हैं, हमारा वर्ण ऐसा है, हमारा रंग ऐसा है, हमारा कद ऐसा है, हमारी काठी ऐसी है, इसको लेके भी हम आ जाते हैं। ये सब कारण होते हैं अवसाद के। आर्थिक अभाव भी, दबाव भी हमें अवसाद की ओर ले जाता है। और मनोवैज्ञानिकता तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा चिंतन ही हमें कभी नकारात्मक वृत्ति की ओर ले जाता है, कभी सकारात्मक वृत्ति की ओर ले जाता है। लेकिन जब नकारात्मकता आती है तो हम फिर तनाव में आ जाते हैं और हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है किसी विषाणु या बीमारी से निपटने के लिए, डिप्रेशन में आते ही वह क्षमता हमारी कम होने लगती है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की इसमें विशेष ज़रूरत होती है। और जब प्रतिरोधक क्षमता हमारी अवसाद के चलते कम होती है, हम कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सबके स्वाभाविक कारणों में टेंशन को माना जाता है। इसके चलते इस प्रकार की जानलेवा बीमारियां होती हैं। इसलिए यथासंभव हमें प्रसन्न रहना चाहिए, व्यस्त रहना चाहिए,
तो महामारी ऐसी जो जानलेवा बीमारियां हैं, इनसे भी हम बच सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। आज का जो दौर है यह विशेष रूप से चिंतन का दौर है कि हम जहाँ रहें वहाँ संतुष्ट कैसे रहें, प्रसन्न कैसे रहें और हमें क्या क्या करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने के जो उपाय हैं उसमें पहला तो एजुकेशन है, जिससे हम आप सभी संबद्ध हैं। दूसरा मेडिटेशन है, तीसरा रिक्रिएशन है और चौथा न्यूट्रिशन है। ये 4 उपाय हैं कि हम अगर शिक्षण कार्य में व्यस्त हैं तो हम उससे बचेंगे। हम अच्छी कहानियाँ पढ़ें, अपना विषय पढ़ें, हम उसी में व्यस्त रखें। रचनात्मक वृत्ति हमारी है, हम कविता लिखें, कहानी लिखें, लेख लिखें, दुनिया पर नज़र रखें, अपनी नज़र दुनिया तक पहुँचाएँ। एजुकेशन के माध्यम से ऐसा करते हैं। भला हो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन का कि सारे शैक्षणिक संस्थान निरंतर सक्रिय हैं इस कोरोना फेज में भी। और इस कोरोना ने एलपीजी के दौर में जहां राष्ट्रों की सीमाएं थोड़ी शिथिल हो गई थी, सूचना क्रांति के चलते आवाजाही और उदारीकरण के चलते व्यापारिक आवाजाही बहुत बढ़ गई थी, आज इस कोरोना ने सीमाओं को जटिल कर दिया। हमारे संवाद का माध्यम यही इलेक्ट्रॉनिक मोड रह गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे कहते हैं, डिजिटल मोड या डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसके माध्यम से हम कर रहे हैं। तो अध्ययन की प्रणाली तो हमारी अबाध गति से चल रही है, अध्ययन अध्यापन का कार्य नहीं रुका। एक विधा यह है जिससे हम मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा व्यवहार करें। दूसरा है रिक्रिएशन, कि हमें मनोरंजन के साधन भी चाहिए। मनोरंजन के लिए हास्य सबसे अच्छा उपाय होता है। आप खेल कूद में भाग ले सकते हैं, घर के पास बहुत सारे खेल हैं, बहुत सारे उपाय हैं जिसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। हाँ, बाहर पार्कों में जाना निरुद्ध हुआ है, क्योंकि वहाँ भय है कि कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति आपसे न मिल जाए। लेकिन आपके पास, आपके घर में बहुत सारे कार्य हैं, गमले हैं, आप उन्हें देखिए। आप पेंटिंग कर सकते हैं, पेंटिंग करिए, उसमें भी आपका मन लगेगा। इस समय भारत सरकार ने जो हमें सुलभ कराया है, आप वह सीरियल देख रहे हैं रामायण महाभारत, जिसमें रोचकता भी है, प्रेरणा भी है। इससे भी हम इस तनाव दबाव से दूर रह सकते हैं। हमारे यहाँ एक विधान है जिसे मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान, योग के लिए कहा जाता है योग सुकर्म सुकौशलम। योग से, ध्यान से कार्य में कुशलता मिलती है और हमारा मन थोड़ा चंचल है। इस चंचल मन को अपने हाथ में रखने का उपाय भी योग है, इसीलिए इसकी एक दूसरी परिभाषा भी है, योग चित्त वृत्ति निरोध। इससे चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण लगता है। हम मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया की खबर ले सकते हैं, जैसे प्राचीन भारत में हुआ करता था। हम स्वस्थ रह सकते हैं। आप जानते हैं स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन का कितना महत्व है, और मेडिटेशन का प्रत्यक्ष संबंध मेंटल हेल्थ से होता है। आप अपने शरीर पर कुछ समय लगाएं, आप मेडिटेशन के माध्यम से अपने को देखें, आपको अपने अंदर सौंदर्य की, ऊर्जा की अनुभूति होगी। प्रकृति ने सौंदर्य के संसाधन सुलभ कराए हैं, फूल, पत्तियां, वनस्पतियां, मौसम, ऋतुएं, आप सब अपने अंदर देख सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन एक उपाय है। और हमें स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन चाहिए, इसलिए न्यूट्रिशन पर विशेष बल देने की ज़रूरत है। भागती हुई दुनिया में, जिसे भौतिक दुनिया कहते हैं, आर्थिक समृद्धि की प्रतिस्पर्धा में लगी हुई दुनिया में हम अपने स्वाभाविक आहार से थोड़ा दूर चले गए। हम पैक्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड के चक्कर में लगे हुए लोग थे। अब हमें समझ में आ गया है कि माँ, बहन के हाथ से मिला हुआ खाना कितना अच्छा होता है, दादी के हाथ का प्यार कितना अच्छा होता है, परिवार का प्यार, परिवार का उपहार, परिवार प्रदत्त आहार हमारे लिए कितना उपयोगी है, हमारे समझ में आ गया है। अगर फास्ट फूड की ही आपको ज़रूरत है तो भारत में तो फास्टेस्ट, बेस्ट, प्योरेस्ट, चीपेस्ट
फूड की व्यवस्था है, दही चूड़ा, लिट्टी चोखा, सत्तू, इससे अच्छा तो कोई आहार हो ही नहीं सकता। आप जहाँ कहीं हो इसे प्राप्त कर सकते हैं। हम जिस विश्वविद्यालय में हैं यह जनजातीय अंचल कहा जाता है। यहाँ बहुत उत्तम कोटि का कोदो होता है, न्यूट्रिशस भी और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला भी। हमारा विश्वविद्यालय उसकी ब्रांडिंग अमरकंटक कोदो के रूप में करता है। इस क्षेत्र में शहद बहुत सुलभ है, जिससे हमें ताकत भी मिलती है, मेधा भी बढ़ती है और ऊर्जा भी मिलती है। अमरकंटक शहद, ये सब चीज़ें हमारे आसपास हैं। आज की स्थिति में हमें अपने घर परिवार आसपास में सुलभ वनस्पतियों और खाद्यान्नों के बारे में फिर से विचार करने की ज़रूरत है। यही आहार हमारा पौष्टिक आहार होता है, जिससे हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। हम स्वस्थ रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी हमारा प्रसन्न रहेगा, चित्त प्रसन्न रहेगा, परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न रहेंगे। आज ज़रूरत है कि हम अपने लोगों से पुनः संवाद कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को बढ़ाते रहें, अपनेपन का एहसास बचाते रहें, हमारे आसपास जो हैं उनसे संवाद करें। उनकी अगर कोई आवश्यकता है तो हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इस पर विचार करें। जो जीव जंतु हैं हमारे आसपास, उनके भी भोजन की व्यवस्था करें, पक्षियों को दाना दें, पानी दें, इसमें आप मन लगाएं। इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आप प्रकृति के बहुत ज़्यादा समीप रहेंगे। प्रकृति से सामीप्य हमारे स्वास्थ्य का बहुत बड़ा कारण है। जितना हम प्रकृति के समीप होंगे उतना ज़्यादा हम स्वस्थ होंगे। अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, अच्छा भोजन करने से अच्छे विचार आते हैं, अच्छा परिवेश मिलने से अच्छे विचार आते हैं। हम जिस परिवेश में हैं उसे बेहतर परिवेश बनाएं। जो हमारा समाज है, हमें नियति ने दिया है, यह सर्वोच्च समाज है, सर्वश्रेष्ठ समाज है, हम इसका आदर करें। हमारे जितने सामाजिक संबंध हैं उनका हम सम्यक निर्वाह करें। मनुष्यता के जो उदात्त गुण हैं, सहयोग, सानिध्य, समन्वय, सहभागिता, हम इन सब का अनुपालन करें। और सबसे बड़ा जो हमारा लक्ष्य है, हम राष्ट्र भक्ति करें। आज हमारे देश में वह सामर्थ्य है, वह शक्ति है कि हम पूरी दुनिया को इस कोरोना रूपी संकट से मुक्त कराने के लिए संदेश, संकेत और सहयोग सब दे रहे हैं। विद्यमान दुनिया जानकारी की दुनिया है, आने वाली दुनिया ज्ञान की दुनिया होगी। जानकारी से ज्ञान तक की यात्रा हमें करनी है, फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू द नॉलेज। आने वाले समय में दुनिया में वही देश महत्वपूर्ण होगा जो ज्ञान शक्ति होगा, नॉलेज पावर होगा। अकादमिक संस्थानों से इस शक्ति का सृजन होता है। आइए हम सब मिलकर भारत को आने वाली दुनिया में ज्ञान के क्षेत्र की महाशक्ति बनाने में अपना योगदान दें। आप सभी ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर वेबिनार का आयोजन किया, इसके लिए धन्यवाद। आप सभी ने हमें ध्यान से सुना, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। और आप सभी हर प्रकार से स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें, निष्कंटक रहें, आपका जीवन निरापद हो। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी ओर से, मेरे विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी को अनंत मंगल कामनाएं। नमस्कार।